हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ माइंड्स। आई एम सुमित बंसल। सो लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने सिक्स्थ मिसलेनियस विविध जो है वो शुरू कर दी थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलस एक्स इज डिफरेंशिएबल, कि ये डिफरेंशिएबल होगा इनमें से किस इंटरवल पर, ये हमें बताना है। ओके, सो देखो अब हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस को सोल्व करने के लिए मैंने बताया था ब्रांच फंक्शन का यूज करेंगे हम। सो मॉड्यूलस के अंदर जो भी है उसे इक्वल्स टू 0 रखते हैं, यानी कि सिर्फ इस पॉइंट पर जो है इसका बिहेवियर हमें चेक करना है, क्योंकि बाकी सभी पॉइंट्स जो है उन पर ये क्या होगा, फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल की तरह बिहेव करेगा, जब इसे हम ब्रांच फंक्शन के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, सो अब हमें चेक क्या करना है, यानी कि सिर्फ जो मॉड्यूलस के अंदर है हमारा जिस वैल्यू पर, यानी कि 0 पर, सिर्फ इस पॉइंट पर चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बाकी सब पर तो ये ऑलरेडी डिफरेंशिएबल होगा। सो 0 पर चेक करने के लिए मैंने इस टाइप से ब्रांच फंक्शन बना लिया। 0 से लेस वैल्यू होगी तो ये जो x है मॉड्यूलस में ये नेगेटिव होगा, इसे पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन हमें लगाना पड़ेगा। ये हम कैसे करते हैं ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, 6th एक्सरसाइज जो हमने करी थी उसी के अंदर हमने ये करा था। ठीक है, 6.2 के अंदर काफी हमने ये क्वेश्चन किए थे इस टाइप से मॉड्यूलस वाले। सो अब देखो इसके अंदर क्या है, LHD RHD नॉर्मल सा फॉर्मूला मैंने फाइंड किया है 0 के लिए। सो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी कि LHD RHD आपके इक्वल आ गए, यानी कि 0 पर भी ये जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। बाकी सभी पॉइंट्स पर तो ऑलरेडी था ही, हमें सिर्फ इस मॉड्यूलस के अंदर जिस पॉइंट पर होता है वो चेक करना है। सो हर पॉइंट पर ये क्या हो गया, कहने का मतलब डिफरेंशिएबल हो गया। सिर्फ 0 जो था वो क्रिटिकल पॉइंट था, उसी पर चेक करना था, तो उस पर चेक करने पर भी ये क्या हो गया, इक्वल आ गया दोनों। दैट मीन्स इस पूरे इंटरवल में, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, आपका पूरा का पूरा R है, रियल नंबर्स का सेट है, यानी हर नंबर पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। 7th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड थोड़ा सा हो गया हमारा ऑटोमेटिकली। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इक्वल्स टू 0 दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल हमें जो है वो बताना है, अवकलनीय नहीं है। सो ये हमारे पास 4 जो है फंक्शन है। तो देखो सबसे पहला फंक्शन, इसको हम चेक कर चुके हैं, 0 पर ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये तो डिफरेंशिएबल है, हमें बताना है जो डिफरेंशिएबल नहीं है। 10x जो है वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर x होता है, जानते भी हैं हम। ओके, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। सो ये भी क्या है, ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो 0 पर भी होगा। e की पावर x का ऑलवेज डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, e की पावर x जो है वो भी क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, सो 0 पर भी ये डिफरेंशिएबल होगा। तो बच कौन सा गया, 4th। इसको आप चेक कर सकते हो इसी फॉर्मूले से, LHD = RHD से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th क्वेश्चन, जो कि है fx ब्रांच फंक्शन है 1 + x 5 - x, किस टाइप से डिफाइन है वो देख सकते हो। इसमें हमें जो है LHD फाइंड करना है बायां अवकलज x = 2 पर। सो LHD के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a - h -fa - h। ओके, सो a के प्लेस पर क्या रखते हैं हम, पॉइंट रखते हैं। सो पॉइंट हमारा क्या है, x = 2। सो a के प्लेस पर मैंने यहाँ 2 रख दिया। सो f2 - h -f2 -h। अब 2 - h पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 - h का मतलब x की वैल्यू 2 से कम हो गई है। सो x की वैल्यू अगर 2 से कम हो गई तो इसका यूज करेंगे, यानी कि 1 + x का, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 - h, तो ये आ गया। माइनस का माइनस 2 पर वैल्यू 2 पर अगर इक्वल होता है तो इसका यूज करना है, तो x की जगह 2 लिखेंगे तो 1 + 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, -h से -h कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, तो इसका जो भी ABCD ऑप्शन होगा उसमें 1 आप टिक कर लेना। उसके बाद 9th क्वेश्चन, ये जो है हमारे पास fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ओके, इसका डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ आप लोगों से। 6.2 के अंदर आई थिंक हमने इसको देखा था कि ये जो फंक्शन है 6.1 में शायद, कि ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होता। क्या नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस नहीं होता कहीं पर भी तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और हर पॉइंट के लिए हमने बताया था कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, जैसा कि मैंने नोट के अंदर करवाया था। सो ये डायरेक्टली आपका हो जाएगा कि एवरीवेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सर्वत्र जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, fx = sin x² x, x is not equals to 0, and if x is equals to 0 then function is equals to 0। इसमें हमें ये कह रहा है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है 0 पर, तो हमें RHD फाइंड करना है। सो RHD का भी बेसिक सा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो नोट किया है मैंने यहाँ पर। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है, पॉइंट हमारा क्या है, x = 0। सो इस प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 0। सो अब इसकी वैल्यू क्या है, 0 + h अगर x की वैल्यू है, सो फंक्शन की वैल्यू चाहिए 0 + h पर। 0 + h का मतलब 0 के इक्वल नहीं है। सो 0 के इक्वल अगर x नहीं है तो इसका यूज करना है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 + h यानी कि h लिख देंगे बेसिकली।
सो एच स्क्वायर अपॉन एच हो गया। इसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, सो 0 आ गया, एच का एच। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई एच स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला ये बहुत बार यूज किया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो है ये 1 होता है। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x। अब यहाँ एच स्क्वायर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए एच स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो आगे क्या हो गया, इक्वल्स टू ये क्या हो गया डायरेक्ट 1 हो गया। सो इसका जो भी राइट आंसर होगा एबीसीडी में से उसको आप टिक कर लेना, 1 जो है उसका राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन देखो क्या है, 11th क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट आपका डन है कि एफ जो है वो मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस कोस एक्स प्लस में मॉड्यूलस एक्स फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब क्या होता है फॉर ऑल, यानी कि प्रत्येक। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ये आपका प्रत्येक x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू, यानी कि x आप चूज कर रहे हो रियल नंबर में से, यानी कि जितने भी रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हर पॉइंट पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है। सो हर पॉइंट पर तो हम चेक करेंगे नहीं, मैंने बताया था किसी एक आर्बिट्री पॉइंट को स्विच जो आपका बिंदु है उसको हम ले लेंगे। सो मैंने मान लिया है, एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया कि लेट x इज इक्वल्स टू a, और ये a क्या है r में से बिलोंग करता है, तो ये a अब कुछ भी हो सकता है, इसको आप कुछ भी ले सकते हो। हमने तो a के लिए इन जनरल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हमारा एम क्या होता है कंटिन्यूटी के लिए, ये तीन चीजें हम इक्विवेलेंट ला के दिखाते हैं और फाइंड करते हैं, एग्जिस्टेंस इनका चेक करते हैं। सो 0 पर a पर वैल्यू चेक करेंगे तो जहां जहां x है वहां सिंपली मैंने a पुट कर दिया है। a प्लस के लिए कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस h हो जाता है, h टेंडिंग टू 0। ये बेसिकली आपको मैंने बता दिया एकदम कंप्लीट। सो यहाँ देखो क्या हुआ है, इसके बाद इस स्टेप में बता देता हूँ कि लिमिट जब हम हटाएंगे तो जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कर दिया सिंपली। ओके, सो ये तीनों ही क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। सो fa इज इक्वल्स टू fa प्लस इज इक्वल्स टू fa माइनस। सो कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमने एक पॉइंट a पर बता दिया और a हमारा क्या था आर्बिट्री r में से बिलोंग कर रहा था, ठीक है ना। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो 12th क्वेश्चन है हमारे पास, उसी टाइप से सबके सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अब तक जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है उसमें मैंने साथ साथ में क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया है और वहीं पर बोर्ड पर किया मैंने हैंड टू हैंड वीडियो के अंदर। बट इसमें क्या है, देखो मिसलेनियस जो होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती है आपके, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या है स्कूल्स के अंदर मिसलेनियस जो ये विविध एक्सरसाइज है वो करवाई नहीं जाती है, और इसी में से काफ़ी क्वेश्चन आपके जो हैं बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर आते हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। और मैं एक्चुअली इन वीडियोस को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैंने पूरा का पूरा पहले एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, और अभी मैं आपको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है। 6.1 और 2 कंप्लीट करने के बाद में सभी क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो मुझे लगे कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए, सो वो मैं हैंड टू हैंड यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या है, सो फंक्शन है हमारे पास इस टाइप से पूरा डिफाइन है कि लेस देन पर, इक्वल पर और ग्रेटर देन पर कैसा कैसा फंक्शन होगा। यहाँ 1/2 या 3/2 में मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा PDF क्लियर नहीं है। सो इसका वैसे हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूटी गिवन है 0 पर। ओके, कॉन्टिन्यूटी गिवन है तो ये तीनों चीज़ें हमारी इक्वल ऑलरेडी गिवन है हमें, ये हमें क्लियर है। फिर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m देखो कहाँ है, यहाँ तो m है नहीं, m यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि लेस देन 0 पर हमें m दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो 0 से कम पर दिखाई दे रहा है तो इसी का हम यूज़ करेंगे। 0 पर वैल्यू कितनी है फंक्शन की 1/2। सो ये 1/2 इस पॉजिटिव वाले का ना यूज़ करके इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें m चाहिए। सो f 0 नेगेटिव का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्या होता है LHR फॉर्मूला आपके पास है, 0 - h आप करोगे लिमिट लग जाएगी h टेंडिंग टू 0। 0 में से कम करते ही x की वैल्यू 0 से कम होती है, इसका यूज़ हमें करना है। सो फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने -h, 0 - h है तो -h मैंने पुट कर दिया। अभी इस h को एक बार तो मैंने इस h को इस कंप्लीट के अपॉन में लिख दिया, फिर इस h को इस कंप्लीट के अपॉन में लिख दिया, ठीक है। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे -h आएगा और ऊपर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, और लिमिट भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं। अब अगेन यहाँ पर देखो लिमिट हम यूज़ कर रहे हैं sin x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगेन x तो -h है तो यहाँ भी -h है। सो इस कंप्लीट की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब देखो यहाँ -h है, यहाँ भी -h है, बट यहाँ मल्टीप्लाई में m+1 भी है। सो m+1 का मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो सेम हो गई, और अगर सेम होते हैं तो 1 होता है। कहने का मतलब ये जो पार्ट है मेरा इतना, इस कंप्लीट की लिमिट क्या हो गई 1 हो गई यहाँ पर, और m+1 एज इट इज मल्टीप्लाई में आ गया, क्योंकि इसमें h तो है नहीं।
सो ये कितना हो गया m+2 हो गया। सो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी m+2। जस्ट आपको 1/2 में से 2 माइनस करना है, सो यू विल गेट -3/2 एज योर आंसर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों ने इस होमवर्क को HW को देख लिया होगा और डर गए होंगे कि यार ऑनलाइन वीडियोस में कैसा होमवर्क होता है। तो देखो होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं या जो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर इनमें से कोई नहीं होता है सो यू जस्ट लेट मी नो, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं इंक्लूड कर लूँगा हमारे किसी लेक्चर में। ओके, सो देखो जो 13th क्वेश्चन आपका वो मैंने रेफर कर दिया है, एक्सरसाइज 6.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने जो m और n है उसको फाइंड करने का जो है हमने मेथड सीखा था, उससे हमने फाइंड करा था, ठीक है। सो इसमें भी क्या है, हमें यही करना है, ठीक है। 6.2 का जो लास्ट था उसमें m और n कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी कुछ भी आपको दे दे, सो उसमें से आपको इसको करना है, ठीक है। कुछ भी इक्वल रखोगे, 2 इक्वेशन बन जाएगी, m और n आप फाइंड कर सकते हो इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये हो जाएगा आपका। ओके, सो fx जो है इसमें भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कॉन्टिन्यूटी के लिए 3 चीजें हम चेक करते हैं, सिंपल सा फंक्शन डिफाइन कर रखा है, सो इसको भी आप कर सकते हो। फिर अगेन एक फंक्शन है, ब्रांच फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन का यूज करना है, इसमें भी कॉन्टिन्यूटी, तो वही एम रहेगा, बस उस पॉइंट 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब देखो ये भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 13th 14th और 17th 18th क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन इसमें रह गए हैं वो मैं करवाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए ये देखो, सो इंटरवल आपको दिया है -1 से 2 और एक फंक्शन है जिसको हमें चेक करना है। सो सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है आपका एक्सरसाइज 6.2 के अंदर, जहां हम डिफरेंशिएबिलिटी सीख रहे थे। आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन इसी टाइप के थे, दोनों के दोनों, जो हमने किए थे कि मॉड्यूलस को ब्रांच फंक्शन में कैसे डिफाइन करना है। वहाँ पर पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन थे, यहाँ पर इंटरवल गिवन है, बट मैंने कहा था कि हमें ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही 0 के इक्वल हम रखते हैं। इस मोड के अंदर क्या है x, तो इसको 0 के इक्वल रख दोगे, एक पॉइंट आ जाएगा। इस मोड के अंदर क्या है x-1, इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 1, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो देखो x = 1 और x = 0, ये दोनों ही इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करते हैं। ओके, -1 से 2 है ना इंटरवल हमारा, तो 0 भी इसमें आ रहा है, 1 भी इसमें आ रहा है। सो इस इंटरवल में इन 2 पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, और सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ 6.2 के अंदर, आप चेक करिए, ठीक है। सो अगेन fx = sin x, ये भी 6.1 के फर्स्ट के अंदर 3rd या 4th, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4th था शायद, सो वो हमने किया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसने पूछा क्या है कि x के किन मानों के लिए अवकलनीय है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हमें गिवन नहीं था पॉइंट कि किस पॉइंट पर हमें चेक करना है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है वो हमने एज्यूम कर लिया था कि a पर हम चेक कर रहे हैं, और a हमारा क्या था, r में से बिलोंग कर रहा था, यानी कि हमने एक आर्बिट्री नंबर के लिए बता दिया, यानी कि हर नंबर के लिए हमने बता दिया, ठीक है ना। जैसा कि अभी इसमें भी बताया था, इसी लेक्चर में क्वेश्चन हमने किया था। सो x के किन मानों के लिए अवकल नहीं आ रहा था, ये पूरे के पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए अवकल नहीं है, ये आपका कॉल, ठीक है ना। इसको भी आप मैंने करवा ही दिया ऑलरेडी, करने की भी जरूरत नहीं है। सो अब ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें भी क्या है, ब्रांच फंक्शन है, x² sin x है, यहाँ भी इस टाइप का कुछ फंक्शन है। इसमें x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीयता चेक करनी है, x बिलोंग्स टू r के लिए चेक करनी है। तो देखो हर पॉइंट पर तो ये होगा, ये अवकलनीय है, डिफाइन 0 पर है ब्रांच फंक्शन, ठीक है ना। 0 पर ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर इस टाइप से डिफाइन है। सो 0 पर जो है वो क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है, तो 0 पर चेक करना है सिर्फ आपको, बाकी सब पॉइंट्स पर तो ये होगा ही, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, यहाँ पॉलिनोमियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो डिफरेंशिएबल तो ये होगा। सो किस पॉइंट पर नहीं होगा, 0 पर हो सकती है दिक्कत, तो 0 पर आपको चेक करना है। और अब ये कह रहा है कि f'0 फाइंड करो, तो इस डैश का क्या मतलब है, देखो डैश का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि डैश का क्या मतलब है। इस डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ही, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है। तो f' जब 0 लिखते हैं तो ये आपका LHD या RHD दोनों ही होते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तब ये दोनों इक्वल होते हैं, और मैंने आपको बताया भी था 6.1 के फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर के अंदर, मैंने बताया था आपको 6.2 में जब डिफरेंशिएशन हमने सीखा था कि LHD और RHD अगर इक्वल आते हैं तो उन दोनों में से कोई भी एक उठा लो, वही आपका डिफरेंशिएशन होता है उस पॉइंट पर, ठीक है ना। सो यहाँ हम 0 पर LHD RHD जब फाइंड करेंगे तो वो 0 पर हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। इस डैश का मतलब होता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, डेरिवेटिव करना। इसको हम जो सिंबल है ये, इसको d/dx से भी लिख देते हैं, डैश से भी लिख देते हैं, ठीक है, कैपिटल D से भी लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हम 7th एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे सो उसमें हम देखेंगे ये, ठीक है। तो अभी के लिए इसको आप LHD RHD फाइंड कर लेना जस्ट। सो यहाँ पर भी सिंपल सा क्वेश्चन है, A पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उसी टाइप से आपका क्या रहेगा, एम रहेगा इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो सारे के सारे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, है ना।
तो चलिए थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप कर सकते हो, उसके बाद जो बचेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट और हमारे पास लास्ट 6 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये भी आप लोगों का होमवर्क ही है। सो ऐसा नहीं सोचना कि सारे क्वेश्चन ही मैंने दे दिए हैं, जो क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं वही क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिए हैं इसमें, ओके। थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर दिया है, हिंट भी दे दिया है। सो 5 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं, 15th, 16th, 19th, मैं नोट कर देता हूँ, 15, 16, 19, 20, 26। ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और आपकी 6th जो है वो फिनिश हो जाएगी कंप्लीट एक्सरसाइज, ओके। सो यहाँ पर देखो 24th क्वेश्चन क्या है, f(x)² x² -1 1 - x, इस टाइप का ब्रांच फंक्शन है जो कि 1 पर ब्रांच है। इसके हमको दिया हुआ है x < 1 पे ये है, > पे ये है। सो प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, यानी कि जो फंक्शन आपका फलन जो है वो अवकलनीय नहीं है x = 1 पर। तो अवकलनीय नहीं है तो क्या होगा, LHD और RHD जो है आपके वो इक्वल नहीं आएंगे। सो LHD RHD सिंपल से आपको फाइंड करना आता है, फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो जब दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो हम कह देंगे कि ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसी टाइप से ये फंक्शन हमको दे रखा है, 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ये जो फंक्शन है ना, बेसिकली इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, f(x) = mod x। जी हाँ, ये mod x ही है, इसी को ब्रांच फंक्शन करके लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ ये 0 पर होगा, 0 पर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसकी ब्रांच फंक्शन हम बनाएंगे जब, तो 0 से बड़ी पर तो पॉजिटिव ही आएगा, 0 से नेगेटिव पर नेगेटिव आएगा, तो उसके लिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। सो चाहे इसकी डिफरेंशिएशन चेक कर लो, चाहे इसके लिए डिफरेंशिएशन चेक कर लो, एक ही बात है। इसके लिए हम कर चुके हैं, इसको भी आप कर सकते हो इसी मेथड से। LHD RHD फाइंड करना है, सिंपल सा, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये बता देता हूँ आपको। सो ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा आपका, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 27th। तो ये जो क्वेश्चन है, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें करना क्या है, देखो इंटरवल से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या दिया है, x - 2 दिया है इस मोड के अंदर। सो इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा, x = 2। यहाँ क्या है, x - 3, इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो x = क्या आ जाएगा, 3। सो इन 2 पॉइंट पर हमें तो डिफरेंशिएशन चेक करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। सो इसका जो ब्रांच फंक्शन हम बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ बनेगा। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हिंट के लिए लिख दिया है, बट आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 का 3rd और 4th क्वेश्चन ये दोनों ही मैंने आपको बताए थे, ठीक है। ये एंड है, एंड 3rd एंड 4th जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से ब्रांच फंक्शन में आप मॉड्यूलस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। f(x) = x³ दिया है, 2 पर डिफरेंशिएशन चेक करना है। सो अच्छा गिवन है इसमें, ठीक है ना, कि फंक्शन जो है आपका वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन फाइंड कीजिए f'(2) पर। अब डिफरेंशिएबल है अगर फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब क्या है, LHD इक्वल होगा किसके, RHD के, ठीक है ना। RHD के इक्वल होगा तो f'(2) आपको फाइंड करना है। तो f' क्या होगा आपका, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, और 2 पर चाहिए तो 2 पर ही आप फाइंड करोगे वैल्यू, तो आपको 2 पर मिल जाएगा LHD RHD। ये दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक फाइंड कर लेना, आंसर आ जाएगा। और आंसर आपका शायद होगा 3x², 2² 4, 4 × 3 12। 12 आपका आंसर होगा। जिस टाइप से मैंने किया इसी टाइप से फास्ट आप कर सकते हो जब आप 7th एक्सरसाइज सीख जाओगे, ठीक है। सो चारों क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट डन है, बिल्कुल इजी है। सो लास्ट 2 क्वेश्चन में क्या है, देखो, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। सबसे पहले हमने इसको देखा 6.1 में कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता किसी भी पॉइंट पर। अभी हमने मिसलेनियस का एक क्वेश्चन करा इसी लेक्चर में, जो हमने कहा कि अगर ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है किसी पॉइंट पर तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम कह रहे हैं कि 2 पर जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको प्रूव कर दो जरा, ठीक है ना। प्रूव करने के लिए तो प्रूव मैंने यहाँ पर कर दिया, वैसे तो आपको करने के लिए देना था मुझे, बट मैंने कर दिया, चलो कोई बात नहीं। सो LHD जो है वो इक्वल है किसके, RHD के, ठीक है ना। सो फॉर्मूला हमारे पास है, a के प्लेस पर 2 मैंने लिख दिया। फंक्शन क्या है, मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x लिखना है, तो 2 - h x की जगह तो वही लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक इस स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉट इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट में नॉट इक्वल आ रहा है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क कैसे करता है, मैंने बताया था, जब 2 में से कुछ कम करेंगे तो -1 हो जाएगा, जब 2 में कुछ ऐड करेंगे तो वो 2 ही रहेगा, और अगर वो 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इसी टाइप से वर्क करता है कि अगर आपका उसके अंदर x है तो वो x रहेगा, अगर आप कुछ ऐड कर दोगे तो भी x रहेगा, अगर आप कुछ माइनस करोगे तो ये x - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस टाइप से वर्क करता है, मैंने बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो यहाँ पर देखो ये इन्फिनिटी, ये 0 आ रहा है, वैसे तो यही फंक्शन खत्म हो गया आपका क्वेश्चन की इन्फिनिटी आ गया, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। सो इक्वल होने का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी RHD हमने फाइंड किया कि 0 आ रहा है।
सो नॉट इक्वल है दोनों के दोनों, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, प्रूव हो गया। इसी टाइप से लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ फंक्शन इज दिस देन फाइंड करो एफ डैश टू नेगेटिव। सो देखो ये जस्ट नोटेशन है, टू नेगेटिव इसने लिख दिया। एफ डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड का राइट साइड का हमें पता है, इसने नेगेटिव लिख दिया। नेगेटिव का मतलब क्या फाइंड करना है, LHD। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो जो 5 क्वेश्चन आपके रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। थोड़े से आपको क्वेश्चन दिए हैं, होमवर्क आपको दिया है, असाइनमेंट इसे समझ लो आप अपना। सो इसे कंप्लीट करना, अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।